हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग जो अपना क्यूमुलेटिव टेस्ट 1 था, इसका मैथ्स पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज थ्राइस द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, क्या बोला गया कि आपके पास सम ऑफ अ नंबर मान लिया x और उसका रेसिप्रोकल 1/x। ठीक है, ये जो सम है 3 टाइम्स है किसका? थ्राइस द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना हुआ? x माइनस 1/x, और उसका थ्राइस आपको करना है। ठीक है, ये तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है? इधर आ गया x² प्लस 1/x इज इक्वल टू, इधर आ गया आपके पास x² माइनस 1/x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3x² माइनस 3। तो आपके पास क्या आ गया? 2x² इक्वल टू 4, और इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस √2 के बराबर। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी। 62 में देखिए आपसे क्या बोला गया है? 62 में आपसे कहा जा रहा है कि हमें एक x में इक्वेशन सॉल्व करनी है जो कि हमारी किस तरीके की है? इंडिसेस का यूज करना है। ठीक है, तो 2 की पावर में आपके पास है x माइनस 3 और डिवीजन में आपके पास है 8, मतलब 2 की पावर में माइनस x इज इक्वल टू 32, मतलब 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर हाफ x। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 4 रेज टू पावर हाफ पहले कर दो और x उसके बाहर। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 2 रेज टू पावर x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर में माइनस 3x, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है? ये 2 है की पावर में x, ये लिखा हुआ है। अब 2 की पावर समथिंग डिवाइडेड बाई 2 की पावर समथिंग, तो क्या होगा? दोनों पावर्स का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर में कितना आएगा? x माइनस 3 में से माइनस 3x आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4x माइनस 3, है ना, माइनस 3x आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू इधर 2 की पावर में 5 माइनस x, है ना। तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस x, तो 5x की वैल्यू आपकी 8 के बराबर है। इसका मतलब x कितना होगा आपका? 8/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 63 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि 2 रेज टू पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई होके? भाई 2 की पावर 1 और 2 की पावर n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो n प्लस 1 हो जाएगा। और डिवीजन में आपके पास कितना आएगा? 2 इंटू फिर से 2 की पावर 1 और 2 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों का सम कितना हो गया? 2 की पावर में n प्लस 4, है ना। ठीक है, इतना, और प्लस 2 की पावर माइनस 3 लिखा है। 2 की पावर माइनस 3 मतलब यही होता है। अब आप यहां पे देख सकते हो कि ये कितना आएगा? अगर मैं ऊपर से 2 की पावर n प्लस 1 को कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचता है 2 माइनस 1, और नीचे आपके पास है 2 की पावर n प्लस 4 और प्लस ये है 1/2। अब आप देखो 2 माइनस 1 मतलब ऊपर 7 लिख सकता हूं ना ऐसे। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये इसको कट करेगा कितनी बार में? देखो भाई, अगर मैं 2 की पावर नीचे कह सकता हूं n प्लस 4 माइनस n प्लस 1 और ये आपका 1/8, तो 7/2 प्लस 1/2 मतलब कितना हो गया? 8/8, आंसर 1। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चंस तो आपके इजीली कंसीडर किए जाएंगे। 64 में देखिए, हाँ 64 आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है? आपको निकालना क्या है? x² अपॉन x² प्लस x। आप कह सकते हो x ऊपर भी और x नीचे भी कॉमन है, मतलब x से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो आपका x अपॉन x प्लस 1 बन जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से y से अगर आप डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे दूसरी टर्म को, तो वहां लिखा हुआ है y अपॉन y प्लस 2। और तीसरा, अगर आप z को z से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो z अपॉन z प्लस 2006 इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट करना है।
ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया था आपका 1/x+1, ठीक है, सही है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से यहां पे सोचने वाला काम है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, शायद मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होगा। x/x+1 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x+1/x+1 -1/x+1, ऐसा लिख सकते हो। दूसरी टर्म को क्या लिख सकते हो, y/y+2 को y+2/y+2 -2/y+2 लिख सकते हो, सही है। और z/z+2006, ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे ही, z+2006/z+2006, ठीक है, -2006/z+2006, ये लिख सकते हैं। तो आपके पास देखिए ये क्या बन गया भाई, अभी भी चीज तो एक ही है ना, इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 है और ये भी आपका 1 है, तो 1 + 1 + 1, ये तो 3 सीधा हो गया, माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x+1, ये वाली टर्म, यहां पे 2/y+2, और थर्ड टर्म यहां से 2006/z+2006, ये आपका आ गया। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1, तो ये 3 - 1, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत अच्छे मैनिपुलेशन है, बहुत कुछ आसान सा ही है, लेकिन हमें क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब आई विल रेट दिस एज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं हुआ है आपसे तो इस तरीके का मतलब ये नई चीज आप सीखने को भी मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या बोला गया है, अब 65 में देखिए आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, 65 रेज़ टू पावर -3 है और उसकी पावर में एक तरीके से 1/4 लिखा हुआ है, यही है ना। तो 65 तो आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4 है ना। तो यहां पे आप देखिए 5 की पावर 4 अंदर और उसकी पावर में -3 है ना, और ये 4 था। दूसरे वाली टर्म को देखें आप, तो दूसरे वाली टर्म में आपके पास क्या है, ये 5th रूट है और आपको कितना दिया गया है, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो 1 के आगे आपके पास 4 जीरोस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 की पावर -5 लिखा है और उसका 5th रूट की बात की गई है। और उसके बाद आपका 729 का क्यूब रूट, मतलब 9 सीधा लिख दे रहा हूं मैं। इसके बाद अगली टर्म क्या है, इंटू क्यूब रूट है ना इसका, तो 0.008, तो 0.008 का मतलब कितना हो गया, 0.008 का मतलब हो गया आपका 1/125 है ना, 1/125, 8/1000, तो 1/125 की पावर में -2, ये लिखा हुआ है आपका, ये भी टर्म है ना। नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास 5th रूट ऑफ 243, तो मतलब सीधा 3 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद की टर्म क्या है आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 125 की पावर -3 है, ठीक है। तो इसको मैं 1/125 की पावर में 3 ऐसा भी बोल सकता हूं, है ना। तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, देखिए 5 की पावर ये 4 × -3 -12 हो गया, और उसकी पावर में 1/4 है ना। देखो 5 की पावर ये -12 हुआ और उसकी पावर इफेक्टिवली ये कितना है, 1/4, तो 5 की पावर -12/4, यही हो गया ना। दूसरी टर्म देखें, 10 की पावर -5 का 5th रूट 10 की पावर -1 हो गया, फिर इसके बाद ये 9 हो गया, ठीक है। ये आपका 5 की पावर -3 है ना, और -2, तो ये बन गया आपका क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर में 6। डिवीजन में आपके पास कितना आएगा, है ना, ये देखिए 5 की पावर -3 और -2, -3 -2 मल्टीप्लाई हो गए, 5 की पावर 6 हो गया था क्यूब रूट। और इधर आपके पास क्या लिखा है, 3 × क्यूब रूट ऑफ दिस, तो मतलब 1/125, तो आपके पास कितना आया, 5 की पावर -3, ये है 1/10 और ये है 9 और ये है आपका 5²,
और डिवीजन में आपके पास कितना आएगा 3 इंटू ये लिखा हुआ है 5 की पावर -3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए सीधा सीधा। आपके पास टर्म कितनी बच रही है 25 इंटू 9, 225 डिवाइडेड बाई 3, 75 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, तो 15/2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, 66 में आपके पास सिंपलेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है इस एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले अंदर वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है पहले तो एज इट इज लिख लो 1 माइनस 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 माइनस, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में -1, ठीक है, थोड़ा कर्ली ब्रेसेस में है, फिर इसकी पावर में -1, ठीक है, और उसके बाद इस पूरे की पावर में -1/2 ये लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले ये वाली चीज सॉल्व होगी, है ना। तो इसको हमने लिखा, इसको बड़े ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो, 1 माइनस 1, फिर कर्ली ब्रेसेस में 1 माइनस ये चीज कितनी आ गई 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कितना बनेगा 1 माइनस 1, ये सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा आपका, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 1 1 कट गए, नीचे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर में -1, ठीक है, और उसके बाद फिर -12 है, ओके। तो अब आप पहले -1 पावर में लगा हुआ है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x स्क्वायर, ठीक है, फिर -12, ओके। फिर आप देखिए ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा, ठीक है, मतलब ऐसा है ये बेसिकली कि -1 एक तरीके से अंदर मल्टीप्लाई अगर हो गया तो आपके पास कितना बनाएगा 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की पावर में -12, ठीक है ना, -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए यहां से आपका कितना आएगा एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, 1/x² की पावर में -12, तो x की पावर ये -2 लिखा हुआ था, की पावर में -12 आ गया, मतलब कितना आ गया x की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1, है ना, यही आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। अब यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है, 2 इंटू है 3 की पावर में n+1 प्लस 7 इंटू 3 की पावर में n-1, डिवीजन में आपके पास है 3 की पावर n+2, है ना, -2 इंटू इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर -1 और पावर में 1 माइनस n, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर कितना बनाएगा 2 इंटू 3 की पावर n+1 और यहां से 7 इंटू 3 की पावर n-1, डिवीजन में 3 की पावर n+2 -2 इंटू 3 की पावर n-1, ऊपर आपका 3 की पावर n-1 हो गया कॉमन, बचा आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7, और डिवीजन में आपके पास 3 की पावर n-1 हो गया कॉमन, 3 क्यूब बचेगा यहाँ पे, है ना, -2। तो आप देखो यहां से भी 25, यहां से भी 25 कैंसिल आउट हो गए, और ये दोनों तो हो ही गए, तो इसका मतलब आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 2 की पावर 5 है का 4th रूट, ठीक है, तो 2 की पावर 5/4 में बोल सकता हूं, और उसकी पावर में लगा दिया गया है 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/32, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर -5, है ना। अब इधर से आपका कितना आ गया 2 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5/4 इंटू 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर -5, तो आपका 5/4 इंटू 2x प्लस हाफ ये बेसिकली -5 के बराबर है, तो 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू -4, है ना। 5/4 से इधर आपने कर दिया -4 आ जाएगा, तो आपके पास 2x इज इक्वल टू कितना आया -9/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -9/4 के बराबर, ठीक है।
इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन में हमारे पास जो आपको दिया गया है उसमें एरर भी है, ठीक है, तो शायद इसमें आपको थोड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखे, तो आप चाहो तो अपने मार्क्स जो है वो खुद से इसमें इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कहा जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसके तो फैक्टर्स बताए थे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और डिवीजन में आपके पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये टर्म इसको कट कर देगी -1 टाइम्स, है ना, -1 टाइम्स। ये ध्यान रहे दोनों सेम नहीं है, एक दूसरे के नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 इंटू दिस, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब एबीसी की वैल्यूज आप रख दीजिए, तो कितनी है, -1 आएगी और एक माइनस बाहर से +1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आपका रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल सा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, x की जगह पे -5 पुट कर देना है और रिमाइंडर निकल आएगा। तो कितना निकालना है आपको, बेसिकली f ऑफ -5। तो f ऑफ -5 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू -5 की पावर में 5 प्लस 11 इंटू -5 की पावर में 4 प्लस 90 इंटू -5 का स्क्वायर, ठीक है, -19 इंटू -5 प्लस 53। ये आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी कैलकुलेट होकर के, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है बस क्या करना था, x की जगह -5 पुट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कहा जा रहा है x-3 ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो तीसरा फैक्टर क्या होगा। तो ये तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हो, आप सीधा वैल्यू उठा करके पुट कर दो, ठीक है, कि कौन रिमाइंडर्स को 0 बना देता है। तो बस आप सीधा यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए कि आपके पास ए बी सी और डी में से कौन से के लिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 71 में अगर आप ये ऑप्शन मतलब क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पे -2 पुट करना पड़ेगा चेक करने के लिए, है ना। x+2 फैक्टर है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना आएगा, -2 का क्यूब -4 इंटू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 और +18, मतलब ये -8, ठीक है। ये आपका -16 +6 और +18, ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिकॉज x+2 का एक फैक्टर है, ठीक है। 72 में देखिए आपसे क्या कहा गया कि x+2 से ये टर्म डिवाइड की जाती है तो रिमाइंडर आपका -6 बचता है, तो a की वैल्यू निकालनी थी। तो फिर से आसान सा क्वेश्चन, x की जगह -2 पुट कर दें, तो -2 का क्यूब, ठीक है, +9 इंटू -2 का स्क्वायर +4 इंटू -2 और -1, ठीक है। तो रिमाइंडर आता है आपका -6 के बराबर। तो यहां देखिए -8 ये आपका 36 हो गया, 36 और माइनस आपका 8 मतलब 28 और ये आपका 27 इज इक्वल टू -6। तो a इज इक्वल टू यहां से निकल करके आया 33/8, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 73 आपको फैक्टर्स निकालने को बोला गया है। तो पहले तो आप एक्सपेंशन लिख लें, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, a माइनस बी के होल क्यूब को, जो कितना आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो a क्यूब ने a क्यूब को कैंसिल कर दिया, b क्यूब यहां से और यहां पे भी माइनस माइनस मिलकर के हो गए प्लस, तो ये बन गया 2b क्यूब प्लस देखिए 3ab इंटू a और यहां से माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 6ab इंटू a प्लस दूसरी टर्म क्या आएगी 3ab इंटू b, यहां पे आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, माइनस माइनस मिलके 3ab इंटू b बनाते, लेकिन एक माइनस बाहर था तो वो टर्म्स हो गई कैंसिल। तो आपके पास यही टर्म बची आपकी, जिसमें हम 2b को कॉमन भी ले सकते हैं, बचेगा आपके पास b स्क्वायर यहां से और 3a स्क्वायर यहां से, ठीक है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। 74 में आपसे बोला जा रहा था abx स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, देन द वैल्यू ऑफ 1 + 4/x
प्लस 4/x²। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले आपके पास ये टर्म क्या लिखी हुई है, x² अपॉन, अगर मैं लिख लूं इसको, नहीं बल्कि ऐसे x+1 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, x+1 डिवाइडेड बाई x², तो इसको लिखा जा सकता है ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। x+1 अपॉन x² इज इक्वल टू ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बन रही है। ओके, ठीक है, ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 + 4/x + 4/x²। ठीक, तो ये बेसिकली आपका बन क्या गया, x² प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x², है ना। अच्छा जी, तो इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x²। ऐसा लिखने से मेरा फायदा क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 1 और यहां पे आपका 4 कॉमन, x+1 डिवाइडेड बाई x²। तो x+1 अपॉन x² आपको पता है, वैल्यू उठा करके रख दीजिए, ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 74 में आपका आंसर बी हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। अब 75 जैसा क्वेश्चन थोड़ा सा, अब इसमें आपको दिक्कत है, ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा एरर की वजह से, बिकॉज यहाँ पे x² प्लस 3 आपका फैक्टर नहीं बल्कि x² माइनस 3 आपका एक फैक्टर था। ठीक है, x² माइनस 3 अगर आपका फैक्टर होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली x माइनस √3 और इंटू x प्लस √3, यही था x² माइनस 3 का मतलब। तो इससे भी टर्म आपकी डिविजिबल होती और इससे भी टर्म डिविजिबल होती। ठीक है, मतलब क्या था कि दिस टर्म इज, दिस होल पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस एज वेल एज दिस, दोनों से डिविजिबल हो तो हमें hk की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि x² प्लस 3 में फिर अगर आप देखने जाओगे तो वो इमेजिनरी हो जाएगा जो आपने नहीं पढ़ रखा है, तो इसीलिए x² माइनस 3 यहाँ पे होना चाहिए, x माइनस √3 इंटू x प्लस √3। तो अगर आपका क्यूबिक जो है इससे डिविजिबल हो और इससे डिविजिबल हो तो क्या होगा, अगर वो टर्म इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब कि f ऑफ √3 0 होना चाहिए, है ना, और अगर इससे डिविजिबल है तो f ऑफ माइनस √3 0 होना चाहिए। तो f ऑफ √3 कितना हो जाएगा, √3 का क्यूब माइनस h इंटू √3 का स्क्वायर प्लस k इंटू √3 माइनस 9, ये 0 के बराबर होगा। और माइनस √3 रखते हैं तो माइनस √3 का होल क्यूब माइनस h इंटू माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस √3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन आपके पास कितनी बनी, 3√3, पहले वाली इक्वेशन 3√3 माइनस 3h प्लस √3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3h माइनस √3k इज इक्वल टू 3√3 माइनस 9, 3h माइनस √3k। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आपकी होगी। दूसरी इक्वेशन आपकी कितनी आएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी माइनस 3√3 माइनस 3h, ठीक है, माइनस √3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 3h प्लस √3k, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 3√3 माइनस 9, है ना, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से आपको hk सॉल्व करना था, ठीक है, बट वही बात है कि यहाँ पे अपने लिए थोड़ी सी दिक्कत है। अगर h और k इसको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते हो दोनों इक्वेशंस को, तो यहाँ ये दोनों का एडिशन √3 के खत्म, बचा आपके पास 6h इज इक्वल टू माइनस 9 ये ऐड हो जाएंगे, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। h को -3 अगर आप रख देते हो तो आपके पास k की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, ये भी -3 ही आ रहा है क्या, -9 और ये हाँ -3। तो h और k दोनों की वैल्यू -3 क्रिएट हो जाती। ठीक है, बट वही दिक्कत है, आपने x² प्लस 3 को अभी नहीं पढ़ रखा है, x² -3, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो दिस इज अगेन एन एरर। 76 आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन, रिमाइंडर आपको निकालना है जबकि ये पॉलिनोमियल आपका x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए। तो मतलब बेसिकली x को 1 रखना है और x को 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार 2007 टाइम्स, बिकॉज कितनी 1 बनेंगे 2007 है ना। ये x की पावर 1 से 2006 तक और ये आपका 1 पहला लिखा था, तो टोटल कितना हो गया 2007। ठीक है। 77 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 का सोल्यूशन कौन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, कौन इसको सेटिस्फाई करता है, कौन सेटिस्फाई करता है भाई, तो सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, 4,0 इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बस ठीक है, 4,0 रखने से LHS RHS सेम आ जाते हैं। 78 में देखिए क्या कहा गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है, किसका 2x प्लस 3y इक्वल टू k का सोल्यूशन कौन है, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 के बराबर आ गई। ठीक है। 79 में देखिए 79 क्या कह रहा है कि 3y इक्वल टू kx प्लस 7 पे 3,4 लाइन करता है। 3y इक्वल टू kx प्लस 7 पे 3,4 लाइन करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम y की जगह 4 रखें और x की जगह पे 3 रखें, है ना, 3,4 ही है पॉइंट, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 3k इक्वल टू कितना 5 आ गया ना, ये 12 माइनस 7, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 के कितने सोल्यूशन होंगे। तो ये बात तो हमने कही थी कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर लिखा है तो आप उसके बहुत सारे सोल्यूशन बना सकते हो। जैसे y की वैल्यू 1 रख दी, कुछ x आ गया, y की वैल्यू 0 रख ली, कुछ x आ गया, x की 0 रखी, कुछ y मिल गया, ये सभी उसके सोल्यूशन होते हैं। तो ये तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे अगर हम सिर्फ इस लीनियर इक्वेशन की अकेले बात करेंगे तो 80 में आपका आंसर जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो दो क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत थी आपके लिए, वो बिकॉज ऑफ एरर जो कि आपको पेपर में मिल गई, 75th क्वेश्चन और एक आपका 68th क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चंस में आपकी एरर थी। बाकी आपके पास जो कंप्लीट पेपर था उसमें देखा जाए तो मैंने 2-3 क्वेश्चंस को अलग से हाईलाइट किया। जैसे क्वेश्चन नंबर 64 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 66 वाज आल्सो वेरी गुड, एक्सेप्ट दैट आपका हाँ ये क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, तो ये आपके सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हमारा मैथ्स पोर्शन का डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू ऑल।